गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं पंकज सभी को यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आई होप कि अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपने अपकमिंग एग्जाम्स का तैयारी कर रहे होंगे। कि हम 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर करवा रहा हूं। इसका आज इस सीरीज का आज वीडियो ये चौथा वीडियो है जिसमें हम लोग करने वाले हैं रूल नंबर 4, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और ये आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसे लगभग हमेशा से क्वेश्चन एग्जाम में मूव कर रहा है। तो थोड़ा सा इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, बहुत हेल्पफुल। देखिए, आपका लिखा हुआ है सम कंजंक्शंस आर ऑलवेज यूज इन पेयर। कुछ कंजंक्शन तो बाबू सिंगल ही आते हैं, जैसे कि बिकॉज हो गया, बहुत सारे कंजंक्शन है जो सिंगल यूज होते हैं। सो हो गया, बिकॉज हो गया, बहुत सारे कंजंक्शन है, दैट हो गया। लेकिन कुछ कुछ कंजंक्शंस ऐसे हैं जो हमेशा पेयर में यूज होते हैं, और जब पेयर में यूज होते हैं तो उसके साथ पेयर में क्या आता है इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। जब इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है तो बेहद आसान हो जाता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आई रिपीट, सम कंजंक्शंस आर ऑलवेज यूज्ड इन पेयर। कुछ कंजंक्शन ऐसे हैं जो हमेशा पेयर में यूज होता है, बोले तो जोड़ा में यूज होता है। देखिए, पहला है आइदर। आइदर को प्रोनाउन में ही पढ़ाया जाता है। आइदर प्रोनाउन भी है, आइदर एडजेक्टिव भी है और आइदर कंजंक्शन भी है। जब आइदर के साथ डायरेक्ट वर्ब यूज करोगे तो प्रोनाउन है, नाउन के साथ यूज करोगे तो एडजेक्टिव है, और इसके साथ आप पेयर में कोई वर्ड यूज करते हैं तो कंजंक्शन है। ध्यान दीजिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइदर के साथ क्या आता है? नॉर नहीं, क्या और। आप लोग भी पीछे से बोलिएगा जो लोग ऑफलाइन बैठे हुए हैं। आइदर के साथ नॉर नहीं आता है, क्या आता है? और। एग्जाम में हमेशा से गलती करेगा, आइदर के साथ नॉर लगा देगा। तो मैं उस वर्ड को भी हमेशा से साथ लिख रहा हूं जो जिससे एग्जाम में गलती करेगा। तो इस बात पे भी ध्यान देना है कि और तो आता ही है, लेकिन नॉर नॉर आएगा तो ज्यादा फोकस कीजिएगा, स्ट्रेस कीजिएगा उस पे। आइदर के साथ क्या आएगा? और आएगा। क्या नहीं आएगा? नॉर। ऐसे तो आने के लिए कुछ भी नहीं आएगा। आइदर के साथ पेयर में एंड भी नहीं आएगा, एज वेल एज भी नहीं आएगा, बट भी नहीं आएगा। जब भी आएगा तो क्या आएगा? और आएगा, नॉर नहीं आएगा। नाइदर में देखो एन है तो नाइदर के साथ क्या आएगा? नॉर आएगा। क्या नहीं आएगा? और आप नहीं लगा सकते। लेकिन देखिए, नाइदर के कारण लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। क्लोज टेस्ट में भी इससे क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा सा प्लीज बी केयरफुल। यहां पे बाबू नो है, नोट है और क्या है? नेवर है। आई रिपीट, नो, नोट और क्या है? नेवर। फर्स्ट लेटर क्या है? एन है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसके साथ और आता है, नॉर नहीं। तो याद रहे, नॉर केवल किसके साथ आता है छोटू? नाइदर के साथ। किसके साथ? नाइदर के साथ। और अगर कोई नेगेटिव वर्ड नाइदर को छोड़कर अगर नो, नोट, नेवर है तो इसके साथ पेयर में कौन आएगा? और आएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं पूछ रहा हूं आपसे, देखते हैं आप जवाब देते हैं कि नहीं। आपकी वॉइस मेरे कानों तक पहुंच पाती है जैसा कि मैं महसूस करता हूं। आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर, और भी कोई नेगेटिव वर्ड है? कौन? 3, नो, नोट, नेवर। इसके साथ पेयर में क्या आएगा? और आएगा। क्या नहीं आएगा? नॉर नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं आपके लिए। 100 मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स पढ़ाने का प्रॉमिस किया हूं, वादा किया हूं। जितने भी वीडियो मेरे द्वारा अपलोड किए जाएंगे वो सिंगल वीडियो पढ़ने के बाद आपको उसको कंप्लीट कर लेना है, कंठस्थ कर लेना है। ठीक है? रूल नंबर 5 पढ़ाने से पहले थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज करवाऊंगा और देखूंगा कितने हमारे भाई इसको अच्छा से याद कर लिए हैं। जैसे ही वीडियो कंप्लीट होगा कमिटमेंट कीजिएगा खुद से कि ये सारा मुझे याद हो गया। आइदर और, नाइदर, नॉर, नो, नोट, नेवर के साथ और। ठीक है, आगे चलो, नेक्स्ट स्लाइड में देखो, बहुत इंपोर्टेंट है छोटू। यहां पे नोट ओनली, ये बहुत इंपोर्टेंट, छपेगा पेपर में। नोट ओनली के साथ केवल बाबू आता है बट अल्सो। एग्जाम में बट टू देगा जो कि गलत है, बट इवन देगा, ये भी क्या है? गलत है। तो कुछ भी नहीं आएगा, आएगा तो क्या आएगा? बट अल्सो। बताइए, नोट ओनली के साथ क्या आएगा? बट अल्सो। आगे है नो सूनर। क्या है? नो सूनर। आपको डिग्री में पढ़ाएंगे। डिग्री कहां पढ़ाएंगे? एडजेक्टिव में। ईयर लग जाता है तो इसका नाम होता है कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या आता है? देन आता है। एग्जाम में कंफ्यूज करेगा देन को देकर। देन भी नहीं होगा, वेन भी नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे तो देन याद कर लेते हैं, लेकिन जब पेपर में आता है तो उसको पता ही नहीं चलता है कि देन था कि देन था। मैं ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत कंफ्यूजिंग है। देन आता है, देन नहीं। तो क्या क्या नहीं आएगा? देन और वेन नहीं आएगा। हमेशा से पेपर में देन और वेन देकर आपको कंफ्यूज करेगा। तो ये दोनों नहीं आएगा, क्या आएगा? देन आएगा। बोले तो ई आएगा कि ए आएगा? नो सुनर। आप जानते हैं कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन आता है। देखो, नो लेस देन, लिटिल का कंपैरेटिव क्या है? लेस। सुन का कंपैरेटिव क्या है? सुनर। तो लेस के साथ भी भाई क्या आएगा? देन।
सीधी सी बात है मेरे भाई कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या आएगा, देन आएगा। आगे देखो, हार्डली है, स्कार्सली है और बेयरली है। याद करना बहुत आसान हो गया मेरे भाई। यहाँ पे एलवाई है, एलवाई है और एलवाई है। ये टाइम को दर्शाता है, जिस कारण से इसके साथ पेयर में या तो वेन आएगा या बिफोर आएगा, देन नहीं आएगा। तो देन किसके साथ आएगा, कंपैरेटिव डिग्री के साथ आएगा। हार्डली, स्कार्सली और बेयरली के साथ क्या आएगा, या तो वेन या बिफोर आएगा, देन नहीं आएगा। तो फिर से नोट ओनली के साथ बट आल्सो, बताइएगा नो सूनर के साथ देन, नो लेस के साथ देन, और एलवाई रहेगा तो वेन या बिफोर। आई होप क्लियर हुआ है। आगे है फ्रोम। फ्रोम के साथ मेरे भाई हमेशा क्या होगा, टू। फ्रोम गया टू दिल्ली, फ्रोम गया टू पटना, हम लोग ऐसे यूज करते हैं। फ्रोम ध्यान दीजिएगा मंडे टू संडे, फ्रोम मंडे टू फ्राइडे, ऐसे यूज करते हैं। आगे है बोथ। बोथ का मतलब होता है दोनों। बोथ के साथ पेयर में क्या आएगा, एंड। अब बताओ, बोथ राम एंड सीता, बोथ मोहन एंड श्याम, तो बोथ के साथ और कुछ नहीं आएगा। हाँ, एग्जाम में कंफ्यूज करेगा ऐसे देकर, एज वेल एज दे देगा, एज वेल एज दे देगा आपको, या फिर टू दे देगा। तो याद रहे छोटू, बोथ के साथ केवल एज वेल एज और टू गलत है। बोथ के साथ क्या सही है, एंड। बोथ के साथ केवल एंड सही है, गलत है एज वेल या टू, कुछ भी यूज कर लो गलत है। आगे है बिटवीन। बिटवीन क्या है, प्रीपोजिशन, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। लेकिन बिटवीन अगर पेयर में आएगा तो कंजंक्शन हो जाएगा, और ऐसे सिचुएशन में इसके साथ क्या आएगा, एंड आएगा। और एक है रैदर। रैदर के भी अंत में क्या है, ईआर, इसके साथ भी क्या आएगा, देन आएगा। एक और बता देते हैं, अदर। अगर कभी एग्जाम में आपको अदर मिल जाए तो अदर के साथ भी पेयर में अगर यूज करना हो तो क्या आएगा, देन आएगा। आई होप क्लियर है। नॉट ओनली बट आल्सो, नो सूनर कंपैरेटिव है देन, नो लेस कंपैरेटिव है देन, स्कार्सली, हार्डली, बेयरली, वेन या बिफोर, फ्रॉम के साथ टू, बोथ के साथ एंड, बिटवीन के साथ एंड, और रैदर और अदर और कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या, देन। आई होप क्लियर हुआ है। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा डियर। ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि, इसके साथ पेयर में जब भी यूज होगा तो एट होगा। मैंने गलती लिखा था स्टार्टिंग से, एट होता है भाई। अगर आएगा तो एट आएगा, बट कभी नहीं आएगा। हाँ, कभी कभी ऑल्दो के साथ पेयर में एट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो अगर आएगा तो एट आएगा, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बट नहीं आएगा। वेदर के साथ पेयर में याद रखना क्या, और टू के साथ क्या याद रखना, टू। ठीक है, लड़की इतनी मोटी है कि चल नहीं सकती, तो टू फैट टू वॉक होता है। सच के साथ क्या होता है, एज, और सच के साथ दैट। अब कहां पे एज, कहां पे दैट, इसके लिए आपको रिलेटिव प्रोनाउन को डेप्थ में पढ़ना होगा। मैं थोड़ा सा यहां पे शॉर्ट में बता दे रहा हूं। अगर जो या जिसे, क्या, जो या जिसे, या फिर जिसको का सेंस आएगा, जिसको का सेंस बोले तो भाई कौन प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। कौन प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन का काम करवाना हो तो एज आएगा। और ध्यान दीजिएगा, की का सेंस देना हो, बोले तो केवल कंजंक्शन का काम करवाना हो तो क्या होगा, दैट आएगा। तो सच के साथ दैट भी सही है, और सच के साथ एज भी सही है। एक सेपरेट वीडियो हम बना देंगे, सच के साथ कब एज लगेगा और सच के साथ कब दैट लगेगा, जाने पैनिक नहीं होना। और सो के साथ बाबू दैट लगता है। सो के साथ दैट कैसे लगता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। अगर सो के बाद एडजेक्टिव आता है, सो के बाद एडजेक्टिव आता है, तो इसके बाद आता है दैट क्लाउज। कौन क्लाउज, दैट क्लाउज। दैट क्लाउज आएगा, और इसका हिंदी हो जाता है इतना की। क्या, इतना की। क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट था कि हम सोल्व नहीं कर पाए। अच्छा, सो एक कंजंक्शन होता है, और इसके बाद डायरेक्ट क्लाउज आता है। क्या आता है, क्लाउज। और यहां पे इसका मीनिंग होता है इसलिए। क्या, इसलिए। ध्यान दीजिएगा, मैं बीमार था इसलिए स्कूल या कॉलेज नहीं आया। और एक और होता है, ध्यान दीजिएगा डियर, सो के साथ तुरंत रूप से दैट यूज हो जाता है। सो के साथ क्या, दैट, तो इसका मतलब होता है ताकि। क्या, ताकि। ठीक है, क्या होता है, ताकि। ध्यान दीजिएगा, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं ताकि सीजीएल क्रैक कर सकूं। ठीक है, मैं यहां आ रहा हूं ताकि अंग्रेजी सीख सकूं। तो सो दैट एक साथ आएगा तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा, ताकि। सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट क्लाउज आएगा तो इसका मीनिंग निकलेगा इतना की। और सो ही केवल आएगा तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसलिए। तो सो के साथ पेयर में अगर आएगा तो क्या आएगा छोटू, दैट आएगा। सो के साथ दैट नहीं भी आ सकता, किसके सेंस में, इसलिए के सेंस में। आई होप ये भी क्लियर होगा। आई रिपीट, ऑल्दो के साथ एट, वेदर के साथ और, टू के साथ टू, सच के साथ एज, सच के साथ दैट, सो के साथ दैट। और ध्यान दीजिएगा, सो से रिलेटेड हम 3 पॉइंट आपको अलग से बता दिए। ध्यान दीजिएगा, आगे है हमारा क्या,
नथिंग एल्स, नथिंग एल्स के साथ क्या, बट और नोट ओनली के साथ बट ऑल्सो, नथिंग एल्स के साथ बट, और लेस्ट एक कंजंक्शन है, इसके साथ मॉडल फिक्स्ड मॉडल वर्ब का प्रयोग होता है, वो क्या है, शुड, वो क्या है, शुड। तो ये आपका 19 पेयर है जिसको याद रखिएगा, कंजंक्शन लगभग कंप्लीट हो जाएगा। छोटे मोटे एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। फिर से मैं एक बार रिवाइज करना चाहूंगा, देखते हैं आप लोग को याद हुआ है कि नहीं। बताओगे आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर, नो नोट नेवर के साथ और का यूज होगा। उसके बाद ध्यान दीजिए, नोट ओनली बट ऑल्सो, नो सुनर देन, नो लेस देन, कंपैरेटिव डिग्री देन, एलवाई के साथ भेन या बिफोर, फ्रॉम के साथ टू, बोथ के साथ एंड, बोथ के साथ एंड, बिटवीन के साथ एंड, राइदर के साथ देन, अदर के साथ देन, कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन। आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा। ऑल्दो के साथ एट, वेदर के साथ और लगाएंगे, सच के साथ एज भी, सच के साथ दैट भी, सेपरेट वीडियो इसका आएगा, पैनिक नहीं होना। सो के साथ दैट आएगा तो दैट ऐसे नहीं भी आ सकता है। और नथिंग एल्स के साथ क्या होगा, बट, और लेस के साथ क्या होगा, शुड। ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। चलते हैं कुछ एग्जांपल्स करते हैं, बताना गलत है कि सही। बताइएगा नो सुनर, एक क्लाउज यहां है और एक क्लाउज ध्यान दीजिएगा यहां है। नो सुनर के साथ पेयर में हमेशा से आता है, ध्यान दीजिएगा पेयर में आता है। आप मुझे बताइएगा नो सुनर के साथ देन आता है कि देन, क्या लिखे हैं, देन। बहुत कंफ्यूजिंग, देन नहीं होगा क्या, देन। बहुत इजी है, इसे एग्जाम में पेपर छपेगा। अगर नो सुनर दिखाई दिया सेंटेंस में तो 110% है कि गलती इसी से रहेगा। देन दे देगा या भेन दे देगा, जो गलत है, सही क्या होगा, देन। अब देखिए कितना आपको मजा आएगा। हार्डली डिड आई गो देन सी केम, कह रहा है कि जो ही मैं गया नहीं कि वो क्या की आई, जो ही मैं गया नहीं कि वो आई। हार्डली के अंत में क्या है, एलवाई, और एलवाई के साथ मैं बताया हूं देन की भेन, क्या होगा, वेन या बिफोर, वेन या बिफोर, देन हो ही नहीं सकता। मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि आपको मजा आ रहा है। आगे चलो, हरी आप जल्दी करो नहीं तो लेट हो जाएगा। भाई लेस के साथ फिक्स मॉडल भर बताएं, क्या, मे की शुड, क्या होगा, शुड, बोलो ना, मे, विल, वुड, कैन, कुड की शुड, शुड। आगे देखिए, नाइदर के साथ मैंने आपको पढ़ाया, नाइदर के साथ पेयर में बताओ और होगा कि नॉर, नॉर। इसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा। आई होप कि ये भी आपको समझ में आया। आगे देखिएगा, आई स्टडीड हियर फ्रॉम 19 एंड क्या हो गया, 2021। बताओगे फ्रॉम है ना, फ्रॉम है, फ्रॉम के साथ पेयर में एंड की टू, ये रेंज दर्शाता है। फ्रॉम क्या दर्शाता है, रेंज। आप 19 से लेकर कितना तक, 21 तक यहाँ स्टडी किए हैं, पढ़ाई किए हैं, तो ये भी आपको सही हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट। आगे देखो, बोथ राम एज वेल एज श्याम, बोथ राम एज वेल एज श्याम। इसके एज वेल एज क्या है, इसके पहले वाले रूल में, रूल नंबर 4 में हम एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन यहां पे उसका मतलब नहीं है। बोथ के साथ पेयर में एज वेल एज होता है कि एंड, क्या होता है, एंड। और ध्यान दीजिएगा, जब एंड का प्रयोग कर लिए तो ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट तो दोनों हो गया ना, सब्जेक्ट हो गया दोनों। अब बताइएगा सिंगुलर की पुल्लल, हाँ पुल्लल, क्या हो गया, पुल्लल। तो पुल्लल हो गया, तो इसके अनुसार बताओ इज की आर, आर। ये भी गलती था। यहां पे मेन हम लोग को चेक करना था कि बोथ के साथ पेयर में एज वेल एज नहीं आएगा, क्या आएगा, एंड आएगा। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका जो कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक देखो क्या है, हर ऑल्दो सी इज रिच, ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि, बोले तो कंट्रास्ट। अभी किसी भी कंजंक्शन का प्रयोग क्यों होता है ये नहीं बताएं, सारे कंजंक्शन को सेपरेट वीडियो में बताया जाएगा। अभी ऑल्दो का प्रयोग कहां पे होता है, कंट्रास्ट के लिए, रीजन के लिए, कि रिजल्ट के लिए भी नहीं बताएं, वो अलग से बताया जाएगा। ऑल्दो के साथ पेयर में क्या बताएं मेरे भाई, बट की एट, लेकिन एट ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल बोले तो प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी, इसीलिए इसको ब्रैकेट में लिखे। अर्थात इसको ऐसे लिख सकते थे, ऑल्दो सी इज वेरी रिच सी कांट हेल्प द पुअर, ये भी सही है। सी इज ऑल्दो सी इज वेरी रिच एट सी कांट हेल्प द पुअर, ये भी सही है। ध्यान दीजिएगा, कांट से थोड़ा सा मीनिंग सही नहीं निकल रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा और थोड़ा सा खूबसूरत बनाते हैं, तो लिख देते हैं डज नॉट, क्या, डज नॉट, या बोले तो क्या, डजंट। अब सही होगा। हालांकि वो लड़की अमीर है फिर भी गरीब लोग की सहायता नहीं करती है, नहीं कर सकती है नहीं बल्कि नहीं करती है। सिंपल प्रेजेंट में रखिएगा तो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। तो ऑल्दो के साथ पेयर में बट आएगा कि एट, तो जवाब है कि क्या आएगा, एट। आगे कुछ और क्वेश्चन है नहीं, तो ध्यान दीजिएगा। ये 100 मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स का रूल नंबर 4 था। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर सेक्शन करके बताइएगा। इस वीडियो में यहीं तक, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।